हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर आजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। कौन कौन से मेन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हैं और उसके ऊपर हम लोग रैपिडली 30 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। सो द आंसर इज ब्लड ग्रुप ओ, बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप के सेल्स के ऊपर कोई भी एंटीजन लगा हुआ नहीं होता। सो ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। सेकंड इज द एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्राइमरली फाउंड इन, जो एंटीजन होते हैं, हम लोग ने ब्लड को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। हम लोग ने ब्लड को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द सेल्स के ऊपर कौन से एंटीजन लगा हुआ है, ए लगा हुआ है या बी लगा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो जो एंटीजन है वो प्राइमरली आरबीसी के ऊपर ये लगे हुए हैं, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम लोगों ने दिया हुआ। ये हो गया ए ब्लड ग्रुप ए, ये हो गया ब्लड ग्रुप बी, ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, और ये ओ जिसके सेल्स के ऊपर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन लगा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग ने डिवाइड, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड किया हुआ है। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द ए इंडिविजुअल। कौन सी एंटीबॉडी जो है वो ए ब्लड ग्रुप के पे प्रेजेंट होती है। मान लो ये कोई इंडिविजुअल है जिसके की आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है, तो उसका जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, उसमें एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ओके, उसमें एंटी बी एंटीबॉडी होगी। तो ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होती है। द मोस्ट कॉमन एबीओ ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड। ये एक्चुअली थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप कह लीजिए कि सही भी है, बट सबसे कॉमन कौन सा है अगर देखा जाए तो इट इज द ब्लड ग्रुप ओ। ओ काफी लोगों का ब्लड ग्रुप देखा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती है। तो ये ओ जो होता है, ओ का जो आरबीसी है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो और इसके ऊपर दोनों ही एंटीबॉडीज होती है, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी होती है, और एंटीजन इसके ऊपर कोई भी नहीं होता। ओके, ये आरबीसी है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप में, और इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप कैन डोनेट टू ऑल एबीओ ब्लड टाइप। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको डोनेट कर सकता है, वो है ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होता, और इसीलिए ये हम लोग का यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग डिटेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग और बैकवर्ड ग्रुपिंग क्या होता है। जब हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो आप लोग देखा कि हम लोग अपनी फिंगर्स में से ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसमें आरबीसी होता है, उस आरबीसी में हम लोग को एंटीजन मिलता है, और आप लोग रेफ्रिजरेटर में से क्या निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं एंटीबॉडी। ओके, तो फिर दिस इज द फॉरवर्ड ग्रुपिंग, जिसमें कि हम लोग एंटीजन आप लोग के आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड, दैट डिटेक्ट्स द फॉरवर्ड ग्रुपिंग डिटेक्ट्स द एंटीजन ऑन द आरबीसी। नेक्स्ट है रिवर्स ग्रुपिंग में आप क्या यूज करते हो। रिवर्स ग्रुपिंग में इट इज नोन एज द नॉन आरबीसी। आरबीसी हम लोग पहले से हम लोग के पास नॉन आरबीसी होता है। जैसे हम लोग फॉरवर्ड ग्रुपिंग में नॉन एंटीबॉडी होता है, वैसे रिवर्स ग्रुपिंग में नॉन एंटीबॉडी होता है, और अननोन सीरम में से अननोन आप लोग के पास एंटीजन निकलता है। ओके, दैट इज द रिवर्स ग्रुपिंग। तो दिस इज द फॉरवर्ड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में एंटीजन आप लोग का एंटीजन ऑन आरबीसी आप लोग डिटेक्ट करते हो, जबकि रिवर्स ग्रुपिंग में आप लोग नॉन आरबीसी होता है और अननोन सीरम होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इन एबीओ सिस्टम, 1 minute ना, वेट फॉर अ मिनट।
इन ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है? इट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड जिसका भी जिस भी इंडिविजुअल का ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, इट्स अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज प्राइमरली ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विच एंटीजन। तो आप लोग को मालूम है RH सिस्टम में बहुत सारे एंटीजन ग्रुप ऑफ एंटीजन सिस्टम का बना हुआ है, बट सबसे प्रोमिनेंट जो एंटीजन RH में होता है वो है एंटीजन डी। सो द RH इज प्राइमरली on the presence or absence of the antigen D. Okay. क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन विद RH नेगेटिव ब्लड, अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन लैक करेगा, कौन सा एंटीजन नहीं होगा? वो है डी एंटीजन। ओके, इट इज अ डी एंटीजन जो उसकी बॉडी में नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्यूनोजेनिक इन द RH सिस्टम। अभी बताया कि RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है बहुत सारे एंटीजन से मिलकर बनता है, जब बहुत सारे एंटीजन से मिलकर बनता है, लेकिन उसका जो सबसे प्रोमिनेंट जो एंटीजन है वो है एंटीजन डी। तो एंटीजन डी जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा वो रिएक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज मोस्टली कॉज विद, अगर किसी हीमोलिटिक डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है? RH इनकॉम्पैटिबिलिटी हो जाता है, दैट कॉजेज द हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज RH एंटीबॉडी आर RH एंटीबॉडी आर यूजुअली कौन सी एंटीबॉडी जो है वो, आप लोग को मालूम है एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है, IgG, IgD, IgA, IgE, ठीक है, इस तरीके से हम लोग के एंटीबॉडी IgM। तो कौन सी एंटीबॉडी जो होती है RH एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी होती है आउट ऑफ दीज 5? कौन सी एंटीबॉडी होती है? इट इज IgG, जो कि बहुत स्मॉल होती है और ये प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है फ्रॉम बेबी टू मदर और मदर टू बेबी। तो ये फ्रॉम बेबी टू मदर ही क्रॉस कर जाती है बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल, इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द वीक डी एंटीजन। ओके, वीक डी एंटीजन मतलब कि वो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं बन पाता, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देता, तो वीक एंटीजन है। ओके, क्योंकि वीक एंटीजन है, एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, तो कौन सा टेस्ट करते हैं? इसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं, इसकी भी डिटेल्ड वीडियो आई विल टेल यू, आई विल पुट अ डिटेल्ड वीडियो फॉर द कूम्स टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है RH सिस्टम इज इनहेरिटेड। RH सिस्टम का जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इट इज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट। RH सिस्टम इज इनहेरिटेड एज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट। ओके, वेट फॉर अ मिनट। Okay, students. So, RH system is inherited as the autosomal dominant. That means कि इसका जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में नहीं होगा, इट इज द ऑटोसोम में होगा, एंड इट इज अ डोमिनेंट। ओके, कि एक भी किसी पेरेंट का अगर RH का एंटीजन प्रेजेंट है, देन इट विल बी इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, बच्चे में वो ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाट कंडीशन रिक्वायर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन? कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? वो दिया जाता है जबकि मदर जो है RH नेगेटिव होती है और बेबी जब RH पॉजिटिव होता है, उस केस में जब RH नेगेटिव मदर कैरी करती है RH पॉजिटिव बेबी को, तब ये RH का जो एंटीबॉडीज है इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड रीच द, और वो मदर के अंदर चला जाता है। जब वो मदर के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे उस पे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज जो है वो अगली प्रेगनेंसी में दैट में कॉज द प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए कौन सी कंडीशन में RH इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है? RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव बेबी है, उस केस में RH इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ओके, अ पेशेंट विद द जीनोटाइप DD इज, अ पेशेंट का अगर DD जीनोटाइप है तो then it will be the answer will be the RH positive. A patient with genotype DD is RH positive. अगर किसी पेशेंट के पास
RH का एंटीजन है, then the person will be the RH positive. Which of the following antibody can cross the placenta? कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है? इट इज द IgG, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से ये एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है। बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स, बॉम्बे ब्लड ग्रुप आप लोगों को मालूम है ये एंटीजन होता है, यहाँ पे एच एंटीजन होता है, इसी एच एंटीजन पे या तो ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन, या ये एच एंटीजन है, दिस इज द एच एंटीजन, दिस इज एच एंटीजन, इसके ऊपर ए एंटीजन ग्रो करता है। ओके, या ये एच एंटीजन है, इसके ऊपर बी एंटीजन ग्रो करता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे ये एच एंटीजन ही नहीं होता। ओके, तो दिस द आरबीसी जिसके ऊपर ना तो एच एंटीजन है, जब एच एंटीजन होगा ही नहीं तो ना तो ए एंटीजन ग्रो कर पाएगा ना बी एंटीजन ग्रो कर पाएगा, क्योंकि इसी एच एंटीजन पे ए एंटीजन या बी एंटीजन ग्रो करता है। तो बॉम्बे एंटीजन, बॉम्बे ग्रुप लैक्स एच एंटीजन, एच एंटीजन होता ही नहीं है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट इज बॉम्बे फिनोटाइप इज डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग विद द, बॉम्बे फिनोटाइप कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटी एच एंटीबॉडी। ओके, नेक्स्ट इज पीपल विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द, ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन से ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, रिसीव और ले सकता है या दे सकता है। बॉम्बे फिनोटाइप मतलब बॉम्बे एंटीजन का जीन जो है वो ऑटोजोमल रेसेसिव है, इज इनहेरिटेड एज अ ऑटोजोमल रेसेसिव, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, विच जीन इज नॉन फंक्शनल इन द बॉम्बे फिनोटाइप, कौन सा जीन नॉन फंक्शनल होता है? अभी आपको बताया कि नॉर्मली जो होता है ये एच एंटीजन होता है और इसके ऊपर ए एंटीजन या बी एंटीजन ग्रो करता है। तो बॉम्बे फिनोटाइप के लोगों में कौन सा जीन नॉन फंक्शनल होता है? उनका ये एच, वो जीन जो कि इस एच एंटीजन को बनाता है, जिसको हम लोग एच जीन कहते हैं या फुट वन जीन कहते हैं, यही नॉन फंक्शनल होता है जिससे कि एच एंटीजन नहीं बनता। ये जीन इनएक्टिव है तो वो एंटीजन भी नहीं बनाता। ओके, नेक्स्ट इज एंटी एच, एंटी एच फाउंड इन द इंडिविजुअल्स विद, एंटी एच किस में होगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप पीपल पे ये वाला एंटी एच पाया जाएगा। विच शुगर इज मिसिंग ऑन द आरबीसी ऑफ द ब्लड ग्रुप, कौन सा शुगर मिसिंग होता है बॉम्बे इंडिविजुअल के आरबीसी पे? कौन सा शुगर मिसिंग होता है? वो फ्यूकोस इज मिसिंग इन द बॉम्बे इंडिविजुअल, आरबीसी ऑफ द बॉम्बे इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज रेयर एंड मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड, सबसे ज्यादा का बहुत कम है और सबसे कॉमनली कहाँ रिपोर्टेड हुआ है? इंडिया में ही सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ था, दैट ऑल्सो इन बॉम्बे, और इसी के लिए इसका नाम ये रखा गया। द प्रेजेंस ऑफ एच एंटीजन कैन कॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, the presence of the antigen H can cause, uh, ये वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल अपीयर्स एज ग्रुप ओ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है उसको वो ग्रुप ओ जैसा उसका रिएक्शन होता है, और जब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी ऐसा उसका टेस्टिंग होता है जैसे कि ये ओ ब्लड ग्रुप हो। जब हम लोग फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हैं तब क्या क्वेश्चन क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल अपीयर्स एज ओ इन द फॉरवर्ड ग्रुपिंग ओनली, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में जब हम लोग फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो ओ जैसा ऐड करता है, तब ऐसा लग सकता है कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस ऑन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आसपास के क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, और अगली वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।